पर अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए यह अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत गंभीर विषय पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आखिर क्या वह चेतावनी थी हिंदू राष्ट्र के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र को सबसे बड़ा चीज मानते थे और किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र के खतरे को टाला जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में इस टॉपिक पर हमने रेफरेंस लिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग इन स्पीच का हिंदी वॉल्यूम नंबर 15, जो कि आप पेज नंबर 362 से देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखते हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहिए कि इसके अभाव में स्वराज एक हिंदू राज होगा? मुस्लिम जनता उक्त प्रलाप में इतनी आसानी से बह जाती है कि इसमें जो निहित भ्रांतियां हैं उसका पर्दाफाश कर देना परम आवश्यक है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कि सर्वप्रथम हिंदू राज के लिए मुस्लिम आपत्ति क्या शुद्ध अंतर्करणीय है अथवा एक राजनीतिक विरोध है? यदि यह शुद्ध अंतःकरणीय है तो यही कहा जा सकता है कि यह बड़ा विचित्र अंतःकरण है। वास्तव में ऐसे करोड़ों मुसलमान भारत में हैं जो बिना किसी प्रतिबंध तथा नियंत्रण के हिंदू रियासतों में रहते हैं। वहाँ मुस्लिम लीग अथवा मुसलमानों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। मुसलमानों ने एक समय ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध शुद्ध अंतःकरण से आपत्ति उठाई थी। आज उन्हें मात्र आपत्ति ही नहीं अपितु वे उसके प्रबल समर्थक हैं। ब्रिटिश राज के प्रति आपत्ति न होना अथवा हिंदू रियासतों के हिंदू राजाओं के राज के प्रति आपत्ति न होना, किंतु अंग्रेजों से भारत के लिए स्वराज लेने पर इस आधार पर आपत्ति होना कि एक भारत हिंदू राज होगा, मानो उसमें कोई अंकुश ही नहीं होंगे, ऐसी मनोवृत्ति है जिसका तर्क समझना बहुत कठिन है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं हिंदू राज के विषय में राजनीतिक आपत्तियां अनेक आधारों पर निर्भर करती हैं। पहला आधार यह है कि हिंदू समाज एक लोकतंत्री समाज नहीं है। यह सच नहीं है, चाहे यह पूछना सही ना हो कि मुसलमानों ने हिंदू समाज सुधार के चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में कभी भाग लिया है, लेकिन यह पूछना सही होगा कि क्या केवल मुसलमान ही उन बुराइयों से उत्पीड़ित हुए हैं जो हिंदू समाज के अप्रजातांत्रिक होने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है? क्या करोड़ों शूद्र और गैर ब्राह्मण, करोड़ों अस्पृश्य हिंदू समाज के इस अलोकतांत्रिक चरित्र के फलस्वरूप सर्वाधिक उत्पीड़ित नहीं हुई हैं? शिक्षा, लोक सेवा और राजनीतिक सुधारों के फलस्वरूप उस हिंदू शासक जाति को जो हिंदुओं की उच्च जातियों से निर्मित हुई है और जो समस्त हिंदू संख्या के 10% से
अधिक नहीं है छोड़कर अन्य किसको अधिक लाभ हुआ है? क्या उक्त हिंदू शासक जाति ने जो राजनीति पर अपना नियंत्रण रखती है, अस्पृश्य और शूद्रों के निहित स्वार्थों की सुरक्षा की अपेक्षा मुसलमानों के निहित स्वार्थों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया है? क्या श्री गांधी अस्पृश्यों को कोई राजनीतिक लाभ देने का विरोध करते हैं, पर मुसलमानों के पक्ष में वे एक कोरे चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए तत्पर नहीं हैं? वास्तव में हिंदू शासक जाति अस्पृश्यों तथा शूद्रों के साथ शासन में भाग लेने की अपेक्षा मुसलमानों के साथ शासन में भाग लेने को अधिक तत्पर दिखाई देती है। मुसलमानों के पास निश्चय ही हिंदू समाज के अलोकतंत्रात्मक स्वरूप के प्रति शिकायत करने का किंचित आधार भी नहीं है, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। दूसरा आधार जिस पर हिंदू राज के प्रति मुसलमानों की आपत्ति आधारित है, यह है कि हिंदू एक बहुसंख्यक जाति है और मुसलमान अल्पसंख्यक जाति है। यह सत्य है, परंतु क्या भारत वर्ष ही ऐसा देश है जहां इस प्रकार की स्थिति है? भारतवर्ष में इस स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन में हमें कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड की स्थिति से करना चाहिए। सर्वप्रथम जनसंख्या वितरण को ले लीजिए। कनाडा की कुल जनसंख्या 10,37,06,786 में से मात्र 29,27,990 फ्रेंच, दक्षिण अफ्रीका में डचों की संख्या 11,20,770 है और अंग्रेजों की केवल 7,83,071 है। स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या 40,66,400 में से 29,24,313, जर्मन 8,31,097 और फ्रेंच 2,42,034 इटालियंस हैं। यह दर्शाता है कि छोटी राष्ट्रीयताओं को बड़ी जाति के राज में रहने पर कोई डर नहीं है। ऐसी धारणा का उसमें क्यों अभाव है और इसका क्या कारण है? क्या इसलिए है क्योंकि विधानसभा तथा कार्यपालिका में अपनी प्रभु सत्ता स्थापित करने की वहां कोई संभावना नहीं है? बात इसके विपरीत है। दुर्भाग्यवश ऐसे कोई भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा हम स्विट्जरलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की विभिन्न एवं अल्प राष्ट्रीयताओं के प्रतिनिधियों की वास्तविक संख्या का अध्ययन कर पाते। भारत की भांति जहां जातिगत स्थानों के बारे में आरक्षण की भावना नहीं है, प्रत्येक जाति को आम चुनाव में यह अधिकार है कि वह जितने चाहे उतने स्थानों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है, परंतु उन स्थानों की समभव्य संख्या की गणना करना आसान है जिन्हें प्रत्येक राष्ट्र विधान के कुल स्थानों पर अपनी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्राप्त कर सकता है। इस आधार पर आगे चलते हुए हमें क्या देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड के निचले सदन में कुल 137 प्रतिनिधि हैं, जिनमें से जर्मन के 138 स्थानों पर जीतने की संभावना होती है, फ्रेंच की 42 पर और इटालियंस की केवल 7 स्थानों पर। दक्षिण अफ्रीका में कुल 153 स्थानों में से अंग्रेज 62, डच 94 स्थान जीत सकते हैं। कनाडा में कुल 245 स्थान हैं, उनमें से 65 स्थानों पर फ्रेंच जीत सकते हैं।
इस आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उक्त समस्त देशों में यह संभावना है कि बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्र पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सकते हैं। वास्तव में यहाँ तक कहा जा सकता है कि मात्र कानून और आकार के संदर्भ में फ्रेंच लोग कनाडा में ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज डच राज्य के अंतर्गत और स्विट्जरलैंड में इटालियंस और फ्रेंच जर्मन के अंतर्गत रह सकते हैं। परंतु वास्तविक स्थिति क्या है? क्या कनाडा में फ्रांस निवासियों ने यह चीख पुकार की है कि वे ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत नहीं रहना चाहते? क्या दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा यह विलाप किया गया है कि वे डच राज्य के अंतर्गत नहीं रहना चाहते? क्या स्विट्जरलैंड में फ्रेंच और इटालियंस ने कोई आपत्ति उठाई है कि वे जर्मन राज्य के अंतर्गत नहीं रह सकते? तब फिर मुसलमान ही क्यों यह आवाज उठाते हैं कि वे हिंदू राज्य के अंतर्गत नहीं रहना चाहते? यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं, क्या यह बात कभी कहीं गई है कि हिंदू राज्य एक स्पष्ट भेदभाव रहित सांप्रदायिक बहुमत का शासन होगा? क्या हिंदू बहुमत के उत्पीड़न की संभावना के विरुद्ध मुसलमानों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी? कनाडा में फ्रेंचों के हितों को, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों और स्विट्जरलैंड में फ्रेंच और इटालियंस के हितों को जो सुरक्षा प्रदान की गई है, उसकी अपेक्षा में भारत में मुसलमानों के हितों को मिली सुरक्षा क्या अधिक और बेहतर नहीं है? हितों की सुरक्षा के किसी एक विषय को ले लीजिए। क्या विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से नहीं है? क्या कनाडा, दक्षिण अफ्रीका व स्विट्जरलैंड में जातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व उन्हें दिया गया है? और क्या जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व का मुसलमानों पर कोई प्रभाव पड़ा है? क्या यह विधानसभा में हिंदुओं के बहुमत को नहीं घटाता? इसमें कितनी कमी आई है? यह बाबा साहब अम्बेडकर सवाल पूछ रहे हैं। अपने को ब्रिटिश भारत तक ही सीमित करते हुए केवल उसी प्रतिनिधित्व का लेखा जोखा लेते हुए जो कि निर्वाचन क्षेत्रों को प्रदान किया गया है। स्थिति क्या है? भारत सरकार के 1935 एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा के निचले सदन में कुल 187 स्थानों में हिंदुओं की संख्या 105 और मुसलमानों की संख्या 82 है। उक्त आंकड़ों का अध्ययन करने के उपरांत कोई भी यह पूछ सकता है कि हिंदू राज्य से भय कहाँ है? पर अगर वास्तव में हिंदू राज्य बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए यह अनुपयुक्त है। हिंदू राज्य को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। परंतु क्या इसका उपचार पाकिस्तान का बन जाना ही है? किसी देश में बसने वाली विभिन्न जातियों के तुलनात्मक शक्ति संतुलन के अभाव में सांप्रदायिक राज्य का निर्माण होता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। संतुलन का यह अभाव भारत में इतना अधिक नहीं पाया जाता जितना कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड में है। तो भी कनाडा में कोई ब्रिटिश राज नहीं है, अफ्रीका में कोई डच राज नहीं है, स्विट्जरलैंड में कोई जर्मन राज नहीं है। पूछा जा सकता है कि किस प्रकार अपने अपने देश में
फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेज और इटालियंस बहुसंख्यक जाति के राज को रोकने में सफल हुए हैं, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। बोलते हैं कि निश्चय ही विभाजन द्वारा नहीं, उनकी क्या पद्धति है? उनकी पद्धति सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगा देने की है। कोई भी जाति कनाडा, दक्षिण अफ्रीका तथा स्विट्जरलैंड में पृथक सांप्रदायिक दल बनाने के लिए कभी नहीं सोचती। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता सांप्रदायिक पार्टी की रचना के विरोध में अग्रसर होती है, क्योंकि वह जानती है कि यदि किसी भी सांप्रदायिक दल का निर्माण किया तो बहुसंख्यक जाति भी सांप्रदायिक पार्टी की रचना करेगी और इसके परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक जाति बड़ी आसानी से अपना सांप्रदायिक राज स्थापित कर लेगी। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं और ठीक यही हो रहा है कि सांप्रदायिक दल बनाए जा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है और सांप्रदायिक दल की स्थापना हो रही है। सांप्रदायिक राज पिछले 10-12 सालों से चल रहा है, लेकिन आत्मरक्षा की यह एक है प्रणाली है। इसलिए अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं इससे पूरी तरह परिचित हैं कि वे किस प्रकार हमारे किले पर छा जाएंगे। अतः उन्होंने सांप्रदायिक दलों के निर्माण का विरोध किया है। पर क्या मुसलमानों द्वारा हिंदू राज को टालने की बात सोची गई? क्या उन्होंने कभी सोचा कि मुस्लिम लीग की चालू नीति कितनी घातक और हानिकारक है? मुसलमान हिंदू महासभा के राज्य के नारे के विरुद्ध गरज रहे हैं, परंतु इसका उत्तरदायित्व किस पर है? यह हिंदू महासभा और हिंदू राज्य की बदलने की भावना है, जिससे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जन्म दिया है। इसका कारण यह है कि जो हिंदू महासभा है, हिंदू राज्य की बदलने की भावना, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया है, मतलब यह क्रांति की प्रतिक्रांति है कि हिंदू महासभा ने हिंदू राज्य की बात करी तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य की बात कही। तो ये क्रांति की प्रतिक्रांति है जो एक दूसरे को जन्म देती है। हिंदू राज्य के भूत को दफनाने के लिए विभाजन को छोड़कर केवल मुस्लिम लीग का भंग हो जाना तथा हिंदू मुस्लिम जातियों की संयुक्त पार्टियों का बन जाना ही एकमात्र प्रभावी मार्ग है। जब तक संवैधानिक सुरक्षाओं के सवाल पर समझौता नहीं होता, तब तक वास्तव में यह संभव नहीं है कि मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक पार्टियों कांग्रेस तथा हिंदू महासभा में भाग ले। परंतु यह निश्चित होना है और आशा भी है कि इस समझौते के फलस्वरूप मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियां मन चाहे संरक्षण उपलब्ध करा सकेंगी। एक बार इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर पार्टी को पुनः एक सीधे मार्ग पर आ जाने में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। इसके लिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस तथा महासभा भंग हो जाए और हिंदू तथा मुसलमान मिलजुल कर राजनीतिक पार्टियों का निर्माण करें, जिसका आधार आर्थिक जीर्णोद्धार तथा स्वीकृत सामाजिक कार्यक्रम हो तथा जिसके फलस्वरूप हिंदू राज्य तथा मुस्लिम राज्य का खतरा टल सके। भारत में हिंदू मुसलमानों की संयुक्त पार्टी की रचना कठिन नहीं है। हिंदू समाज में ऐसे बहुत सी उपजातियां हैं जिनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताएं वही हैं जो बहुसंख्यक मुस्लिम जातियों की हैं। अतः वे उन उच्च जाति के
हिंदुओं की अपेक्षा जिन्होंने शताब्दियों से आम मानव अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया है, अपने व अपने समाज के हितों की उपलब्धियों के लिए मुस्लिमों से मिलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार के मार्ग का अवलंबन एक साहसपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मार्ग का पहले ही अनुकरण किया गया है। क्या यह एक तथ्य नहीं है कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों के अंतर्गत अधिकांश प्रांतों में मुसलमान, गैर ब्राह्मण तथा पिछड़ी जातियां एकता के सूत्र में बंधी हैं और 1920 से 1937 तक एक टीम की तरह उन सुधारों पर अमल किया गया। इसमें हिंदू तथा मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक एकता प्राप्त करने की उपयोगी पद्धति निहित है और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू राज का खतरा खत्म हो जाएगा। यह बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे हैं कि यदि हिंदू राज का खतरा खत्म करना है तो पिछड़ी जातियों के लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके बीच में भाईचारा और ऐसी पार्टियों का निर्माण होना चाहिए जिससे कि सांप्रदायिकता ना हो और सांप्रदायिक पार्टियों का खात्मा कर सके। इसलिए आज के दौर में 21वीं सदी में दलित और मुस्लिम दो ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि इनका अगर गठबंधन हो जाए और अगर ये एक साथ हो जाए, सांप्रदायिक ताकतों को रोका जा सकता है और हिंदू राष्ट्र के खतरे को खत्म किया जा सकता है। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में बराबरी हो सकती है। तो आपका इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर ना हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें और इस किताब को ज़रूर पढ़ें। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।